टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग क्या होती है? इनपुट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को कोई चीज देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और एज अ रिजल्ट जो चीज हम कंप्यूटर से लेते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी जो चीज स्क्रीन पर आ जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। इन आउटपुट परफॉर्म बाय यूजिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? एक सीक्वेंस ऑफ डाटा होता है जो कि इन और आउट हो रहा होता है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले है इनपुट सीन। सीन क्या होता है? यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन इट वन और मोर वेरिएबल। यानी सीन के जरिए हम यूजर से इनपुट लेते हैं, वेरिएबल जो डिक्लेयर किया होता है ऊपर, उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से लेते हैं सीन के थ्रू। ये इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। इट गेट्स इनपुट फ्रॉम सीन ऑपरेटर। इसकी हेडर फाइल है iostream.h। ये हम ऑलरेडी इधर पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये सीन है, ये एब्स्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, और ये वेरिएबल। इसमें हम एक वैल्यू भी ले सकते हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज की भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से। इसी तरह जब सी इन इनपुट लेते हैं तो आउटपुट के लिए सी आउट यूज करते हैं। सी आउट में बस ये फर्क होता है कि ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर हैं, या इसको पुट टू ऑपरेटर भी पढ़ते हैं। ये आउटपुट उस वेरिएबल में भेज देते हैं जिसकी हमने वैल्यू स्क्रीन पर शो करवानी हो, और ये भी iostream.h में इसकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इसी तरह इनपुट गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर मीन स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर द यूजर व्हेन दिस फंक्शन इज एक्यूट वेट फॉर एनी की टू प्रेस। जो हम कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसमें जो की हम एग्जीक्यूट करते हैं वो स्क्रीन पर शो नहीं होती, इसको गेट कैरेक्टर पढ़ते हैं, और ये conio.h में है। ये गेट कैरेक्टर लिखा या वेरिएबल इक्वल टू गेट कैरेक्टर। इसी तरह उसके बाद है गेट कैरेक्टर ई। ई मीन्स इको। गेट कैरेक्टर इको। इको मीन्स कि जब हम कोई भी सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम यूजर से लेते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है तो जो कि हम प्रेस करते हैं वो स्क्रीन पर भी शो होती है। ये भी conio.h में शो होता है। उसके बाद है गेट्स। ये भी इनपुट फंक्शन है, यूज टू इनपुट स्ट्रिंग। जब हमने एक लॉन्ग इनपुट लेनी हो, जिस तरह कोई नेम, कोई एड्रेस, तो हम गेट्स के जरिए लेते हैं। फिर हम सी इन यूज नहीं करते। सी इन बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज या जहां हमने छोटी वैल्यूज लेनी हो तो वहां पर यूज किया जाता है। गेट्स यूज करते हैं जहां हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेनी हो, यानी लॉन्ग इनपुट लेनी हो, जिसमें अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इंटर्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये गेट्स, और यहाँ पे वो स्ट्रिंग जो हमने ऊपर डिक्लेयर की होगी। और जब हम स्ट्रिंग टाइप इनपुट लेते हैं तो ऊपर कैरेक्टर के जरिए उस स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है। ये भी conio.h में है। उसके बाद है क्लियर स्क्रीन। यूज टू क्लियर द स्क्रीन। एब्रिविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड the screen is cleared and the circle blinks on the top left corner। clear screen को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसका मतलब है clear screen कि जब हम कोई भी आउटपुट शो होती है तो अगर पहले से वो सिस्टम किसी ने यूज नहीं किया हुआ तो वो क्लियर हो जाए सारा कुछ, और आपकी आउटपुट हो जो आपने लिखा हुआ है। इसी तरह आउटपुट पुट। पुट क्या होती है? फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। जब हम गेट के जरिए इनपुट लेते हैं तो हम पुट के जरिए उसको आउटपुट पर लाते हैं। जिस तरह सी इन के जरिए अगर हम इनपुट लेते थे तो सी आउट यूज करते थे, इसी तरह जब हम गेट के जरिए इनपुट लेते हैं तो पुट के जरिए उसको स्क्रीन पर शो करते हैं। पुट्स, और वही चीज इन्वर्टेड कॉमास में, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ये स्टेटमेंट सी इन और गेट कैरेक्टर में फर्क है। यूज टू सिंगल इनपुट डाटा, इट इज यूज टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर। ये इनपुट डाटा है, ये सिंगल कैरेक्टर है। इंटर की इज नॉट प्रेस्ड आफ्टर एंटरिंग अ वैल्यू। इंटर की इज प्रेस्ड आफ्टर अ वैल्यू। ये भी हेडर फाइल इसमें है, जबकि ये conio.h में है। सी इन वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू गेट कैरेक्टर। इसी तरह ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी। गेट कैरेक्टर फंक्शन और गेट कैरेक्टर ई फंक्शन। इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये यूज टू रीड सिंगल कैरेक्टर विदाउट प्रेसिंग इंटर की। इट रीड्स अ कैरेक्टर और यूज टू यूज इट इन अ प्रोग्राम। इट रीड्स अ कैरेक्टर टू रिटर्न बैक टू एडिटिंग विंडो। ये यूज एनीवेयर इन प्रोग्राम इज यूज एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, जबकि ये एंड पर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग के कौन कौन से फंक्शंस हम यूज करते हैं। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज।